Hello friends, this is वसीम अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, हमने अब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस के। आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, उसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ प्रॉपर सेंस इज़ नोन एज ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे हम वाक्य पुकारते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, और वो सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट में। हमें सिंपल सेंटेंसेस को समझने के लिए ध्यान देना होगा। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाएंगे जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और इस तरह के सवालों का जवाब वो देगा। वो सेंटेंस क्या है, कैसा है, इस तरह के, ठीक है। और इसमें हम लिंकिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे इज़, आर, एम का। इज़ आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए जिसका हिंदी अनुवाद हो या है होता है, और एम फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष आई के लिए प्रयोग होता है। तो ये लिंकिंग वर्ब है आपके सामने, इज़, आर, एम। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट के बाद इज़, आर, एम में से एक रखना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कंप्लीमेंट, जिसे हम पूरक बोलते हैं, उस शब्द को लिख देना है। और ये पूरक शब्द क्या होता है, कोई नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हम सिंपल सेंटेंसेस में कितने तरह के वाक्य बना सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसमें हम कोई बात बताते हैं। उसके बाद है निगेटिव, जिसमें हम नोट का इस्तेमाल करके सेंटेंस कहते हैं और उसमें हिंदी अनुवाद में ना आता है, जैसे कि वह मेरा मित्र नहीं है, इस तरह का कोई सेंटेंस हमें कहना हो। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। कौन से प्रश्नवाचक? जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और उनकी पहचान ये है कि वो हिंदी में क्या शब्द से प्रारंभ होंगे। जब कोई भी प्रश्न क्या शब्द से प्रारंभ होगा तो उसी का हम उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे, क्या आप निर्धन हो? तो अगर आप निर्धन हैं तो आप कह सकते हैं हाँ, और नहीं है तो आप कहेंगे नो, नहीं। तो ऐसे सभी प्रश्नवाचक वाक्य जिनके शुरू में, जिनके प्रारंभ में क्या शब्द आता है, वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कहलाते हैं या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। उसके बाद दूसरे प्रश्नवाचक वो होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है। ये क्या भी आ सकता है बीच में, और उसके अलावा जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे क्या, क्यों, कहा, कहाँ, कब, कितने, कैसा, कितना, किसको, इस जितने भी शब्द हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को हम WH कैटेगरी में या सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर भी जान लेंगे कि जब हम इनका अनुवाद करेंगे इन हिंदी वाक्यों का तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट को अच्छे से हम देख लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगल है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन होगा तो हम लिखेंगे इज़, सब्जेक्ट के बाद इज़। बहुवचन हुआ मतलब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे आर, क्योंकि ये अनुवाद करेगा हैं और हो का। और अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, जिसे हम हिंदी में प्रथम पुरुष बोलते हैं, आई है, तो उसके साथ आई के साथ हम एम का करते ही हैं। उसके बाद वो शब्द आएगा जिससे वाक्य पूरा होगा। कंप्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। ऐसा शब्द जो वाक्यों को पूरा कर देगा वो हम लास्ट में लिखेंगे या बोलेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अब हम निगेटिव में क्या करेंगे, जब हम यही वाक्य जो हमने अफर्मेटिव बोला है उसमें नहीं शब्द का प्रयोग करके कहेंगे तो इज़, आर, एम जो हमारी लिंकिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद वही कंप्लीमेंट जो भी होगा वाक्य में वो लिख देंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव में हमें ये करना है कि हमें सब्जेक्ट को पहचानते हुए, जैसे अभी आपने सब्जेक्ट को पहचाना था और उसके बाद इज़, आर, एम लिखा था, यहाँ हमें ये करना है सब्जेक्ट को पहचान कर
इज़ आर एम को पहले लिखना है। सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हमें इज़ लिखना है, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो आर लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई होगा तो हम उसके साथ एम लिखेंगे, उसके बाद वो सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जब हम लिख रहे होंगे ये सेंटेंस तो हम आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे जिसके बीच में कोई प्रश्नवाचक वर्ड आ रहा है, जैसे तुम क्या हो, वह कैसा है, तो इन दोनों वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो उनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेज़ी लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए इज़ आर एम इन तीनों में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर? इन दोनों प्रश्नवाचक में फ़र्क ये है कि इस तरह का जो प्रश्नवाचक वाक्य होगा उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन जो सेकंड टाइप या डबल एस टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य होंगे उनका जवाब देने के लिए हमें पूरा सेंटेंस या पूरी बात कहनी पड़ेगी। आइए देखते हैं इनको और समझने के लिए कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का हम एक सेंटेंस बना रहे हैं। आपको ये कहना सूर्य गर्म है। देखिए, हमें किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या कर्ता पहचानना बहुत आसान है। हमें ये देखना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इतना तो हम जानते ही हैं कि जो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन के, सूरज के, तो लिखेंगे सब्जेक्ट द सन। और ये क्योंकि अफर्मेटिव है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें नोट भी नहीं है और ये क्वेश्चन भी नहीं है, तो यहाँ पहुँचेंगे। हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, अब हमें ये देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, प्लूरल भी नहीं है, सन एक ही है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर के लिए इज़। अब उसके बाद हमें इज़ आर एम के बाद क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है, पूरक शब्द लिखना पड़ता है, जिससे हमारा सेंटेंस पूरा हो जाए। द सन इज़ हॉट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपने देखा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम में से एक और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मोस्टली नाउन या एडजेक्टिव होगा। अब हम निगेटिव, इसी बात को हम निगेटिव में कह सकते हैं सूर्य ठंडा नहीं है, या दूसरा वाक्य कह दें कि चांद गर्म नहीं है। हमें ये कहना है चांद गर्म नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द मून। उसके बाद हमने क्या करना है निगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे इज़, और नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, और क्या नहीं है, गर्म नहीं है, द मून इज़ नॉट हॉट। कितना आसान है, इज़ आर एम के बाद निगेटिव में बस नॉट लिखना है। ठीक है, जब हम कोई इस तरह का वाक्य बनाएंगे जिसमें शुरू में क्या शब्द आता है, तो हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे यस नो टाइप पर। जैसे कोई सेंटेंस आप लिख लीजिए, क्या वे एक खिलाड़ी है, तो सबसे पहले हमें देखना है ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, और यस नो टाइप का स्ट्रक्चर हमने देखा है। सब्जेक्ट देखते हुए हम इज़ आर एम को सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है, हम किसी लड़के या आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इज़ लिखा, उसके बाद हम वो सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक खिलाड़ी, अ प्लेयर लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इज़ ही अ प्लेयर। उसके बाद हम उन वाक्यों की बात करेंगे जिनके हिंदी वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी प्रश्नवाचक वह शब्द हो सकता है, क्या, क्यों, कहाँ, एटसेट्रा। आप कहने लगे बहुत छोटा सेंटेंस, छोटे से ही आप कितना बड़ा सेंटेंस बना लें। आप ये कहना चाह रहे हैं वह कहाँ है,
वह कहाँ है, आपने पहचान लिया, क्योंकि इनके सिंपल सेंटेंसेस की पहचान क्या है, हूँ, हो, ये है, और उसी से आप पहचान कर रहा है वह कहाँ है कि वैसे आपको देखना है कि हमें ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, क्योंकि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेज़ी हम लिख देंगे। आप लिखेंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट देखा आपने, सब्जेक्ट को देखकर हमें इज़ आर एम में से एक लिखना है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप लिखेंगे इज़, वेयर इज़, और सब्जेक्ट क्या है, ही। बस यही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहीं। वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। आसान है ना, बहुत आसान है। तो हमें क्या देखना है कि इस तरह के वाक्यों में हमें ये नोटिस करना है, सिंपल सेंटेंसेस में, वो भी प्रेजेंट में, कि इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, और हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अंग्रेज़ी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम लगाते हैं और उसके बाद निगेटिव के लिए नॉट, और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इज़ आर एम को वाक्य के सबसे शुरू में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं अगर हम वाक्य लिख रहे हैं, और अगर बोलेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें ये करना है कि जब हम हिंदी वाक्य को देखें कि कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में है, तो उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखें, चाहे वो कोई सा भी वर्ड है, कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, कितना, कैसे, किसको, एक्सेट्रा, जितने भी शब्द हैं उनकी अंग्रेज़ी आप सबसे पहले लिख दें। उसके बाद सब्जेक्ट को पहचानते हुए इज़ आर एम लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक, उनकी अंग्रेज़ी में यहाँ आपको लिख देता हूँ। जैसे क्या वर्ड है, क्यों, कहाँ, कैसा, कौन, किसको, किसका, कौन सा, कितना, कितने। देखिए इतने सारे प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो उन्हें हम WS टाइप इंट्रोगेटिव या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। देखिए क्या जब हम बीच में आएगा हिंदी वाक्य के, तो हम उसके लिए व्हाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्यों के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ के लिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे, कैसे के लिए हम हाउ का इस्तेमाल करेंगे, कौन के लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे, किसको के लिए हम हुम का, किसका, हुज, कौन सा हम विच इस्तेमाल करेंगे, और कितने के लिए। देखिए यहाँ दो शब्द हैं, कितना, कितने। कितना का उस समय हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे दूध है, पानी है, चावल है, खाना है। जब हम इस तरह के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम कितना के लिए लिखेंगे हाउ मच, जिसको हम गिन नहीं सकते, हाउ मच। और जब हम कहेंगे कितने, जिसको हम गिन सकते हैं, कितने लड़के, कितने केले, कितने शहर, कितने देश। जब इस तरह के हमारे प्रश्न होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो बोलेंगे हाउ मैनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हमारी वीडियो से बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।